खाद बीज को लेकर लंबी लंबी कतारें लगी जा रही है, डिफाल्टर वालों को खाद नहीं दी जा रहा, किस देखते हैं आप इस पे मामले? देखिए, ये तो गलत है। अगर मान लो कोई पैसे देकर खाद लेना चाह रहा है तो उसको देने से रोका क्यों जा रहा है? इस पर तो सबका अधिकार है। जब टैक्स की बात आती है तब तो सबसे लेते हैं। अब यहाँ पर ये भेदभाव करने का क्या आवश्यकता है? और ये बोला जा रहा है कि जो लोग अगर नकद लेना चाहते हैं उसमें हमने केंद्र बना दिए हैं, तो ये 3-4 केंद्र खोल कर क्या सारे किसान संतुष्ट हो जाएंगे क्या? कुछ जगह आपने केंद्र खोल दिए, सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था। हम ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों को इससे फायदा मिले, किसानों को इससे फायदा मिले। आज हकीकत ये हो रहा है कि उनको इतना ज्यादा धक्के खाना पड़ रहे हैं, भटकना पड़ रहा है कि जो 270 की जो खाद आपको सोसाइटी की दुकान पर मिल रही है वो 500 से ज्यादा रुपए की उनको बोरियां लेना पड़ रही हैं। तो हकीकत यह है कि कालाबाजारी को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। प्रशासन आंख बंद कर कर बैठा हुआ है। एक तरफ बोले कि हमारे पास बहुत खाद है, बहुत खाद है। अगर इतनी सारी खाद है तो इतनी बड़ी बड़ी लाइन लग क्यों रही है? अगर लाइन लग रही है तो ये हकीकत है, या तो आपका सिस्टम पूरा तरह से काम नहीं कर रहा है, या फिर जो खाद है उसकी उपलब्धता नहीं है, या तो इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती है। आवास में लगातार बहुत सारी समस्याएं सुनने में आ रही हैं। जिस तरह से रामा ब्लॉक में आई थी कि पैसे खाते में डालकर निकाल लिए अधिकारियों ने, वैसे ही पावागोई में भी ये सुनने में आया है कि जिस कलसिंह के नाम से पहले किस्त जारी हुई, फिर उसके बाद किसी और ने उसके नाम पर किस्त पूरी जारी करवा ली, और जब वो आया तो उसको पता चला कि उसके खाते से तो पैसे निकल चुके हैं। तो ये तरह की जो अनियमितताएं हो रही हैं, इस पर प्रशासन को सख्त होना चाहिए, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनको ज़मीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम बड़े बड़े वहाँ पर दावे कर लें, हम बड़े बड़े अवार्ड ले आएँ, बट हकीकत ज़मीन पर बहुत बुरी स्थिति है। और मैं जिस तरह से देखता हूँ कि अभी जब जन सुनवाई हुई थी उसमें भी बहुत लोग रामा ब्लॉक के शिकायत करने आए थे, और आज तक उस चीज़ का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। तो इसमें अगर कहीं बीमारी है तो मेरा ये मानना है उस पर लिपापोती नहीं करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, ताकि जो जिन लोगों ने डिफॉल्टर हैं या फिर जिन लोगों ने ये करप्शन करा है, ये गड़बड़ झाला करा है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर अपनी छवि बचाने के लिए हम लोग लिपापोती करेंगे तो इस तरह के जैसा रामा मोह ये तो फिर हर ब्लॉक में चालू हो जाएगा। तो कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, और जनता के साथ जो भी धोखा कर रहे उस पर एक कठोर एक संदेश भी जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह की घटना हो तो आदमी पहले घटना को अंजाम देने से पहले 2 बार सोचे। देखिए, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अगर केवाईसी के लिए, आधार अपडेशन के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइन लग रही है तो सेंटर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मैंने अभी अधिकारियों की जब बैठक ली थी, अभी पिछले हफ्ते ही ली थी, तब उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम 10 से ज़्यादा सेंटर और खोल रहे हैं, इससे फिर दिक्कत नहीं आएगी। पर हकीकत यह है कि पूरे हमारे ज़िले में लंबी लंबी लाइनें लग रही है। रात को चप्पल रख कर लोग जाते हैं ताकि फिर उनका नंबर जल्दी आ जाए। तो ये बहुत ही गलत है, और हमारे कहीं ना कहीं इस अंचल के लिए बहुत शर्मनाक है कि हम लोग अपने लोगों के लिए उनके सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। और प्रशासन बड़े बड़े दावे जरूर कर रहा है कि हमने ये खोल दिया, वो खोल दिया, पर जमीन पर वो हकीकत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। तो मैं प्रशासन से मैं ये फिलहाल तो आग्रह कर रहा हूं, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग ऐसी अगर व्यवस्था रहेगी तो फिर हम ताले डालना भी शुरू करेंगे। आपको भी आश्वस्त किया था कि 10 सेंटर बना रहे हैं। हाँ, ये खुद बैठक में, जो अधिकारियों की बैठक मैंने ली थी और उसमें पूरे विधानसभा के सारे अधिकारियों को बुलाया गया था, उसमें ये आश्वासन दिया गया था, उस बैठक में आश्वासन दिया गया था, जिसमें एसडीएम भी थे, सीओ जनपद भी थे, और सब जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब लोग थे। और उसमें ये विश्वास दिलाया गया था कि इसको 3-4 दिन में ही हम 10 सेंटर हमको खोलने का निर्देश मिला है कलेक्टर मैडम से, तो हम फटाफट खोल देंगे। बट आज की स्थिति ये है कि अभी तक वो सेंटर खुले नहीं हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी लोग हैं वो उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दुविधा ये है, आप देखिए इन लाइनों में, चाहे वो सोसाइटी की दुकान पर लाइनें लगी हों, चाहे वो केवाईसी के अपडेशन, आधार के अपडेशन की लाइनें हों, इसमें कोई भी सक्षम व्यक्ति दिखता है क्या? जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी ग्रामीण लोग हैं, उन्हीं को आप लाइन में देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक भेदभाव नहीं है क्या?